जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आप देख रहे होंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1% से ज़्यादा की इस स्टॉक ने गिरावट दिखाई है और एचडीबी फाइनेंशियल अगर आप देखोगे एक बड़ा ही शानदार रिजल्ट दिया है, या एटलीस्ट बाजार को तो ये ज़रूर लग रहा है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट के तुरंत बाद एक समय तो स्टॉक ने 10% के आसपास की रैली दिखाई थी। सिर्फ 5 दिन पीछे जाओगे तो स्टॉक फ्रॉम लोस आप कह सकते हैं, जो इसने लो लगाया है वहाँ से आपको ऑलमोस्ट 14.5% का रिटर्न सिर्फ 2 दिन में दे दिया था। और अब आप देखेंगे तो देखो 700 को तोड़ने की बहुत कोशिश किया, लेकिन फिर वापस से नीचे आ चुका है। तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस जब तक 700 को नहीं तोड़ेगा ये एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस जोन में रहने वाला है। बट एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि देखो डिस्क्लोजर रूप में मैं आपको बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक इन्वेस्टमेंट है और वो थोड़ी ऊपर है, ठीक है, मेरे ख्याल से 100-200 रुपये शायद ऊपर है। लेकिन एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज मैं क्यों इसे रोक करके रखा हूँ, या आप कह सकते हैं होल्ड करके रखा हूँ। और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज में कहीं कोई हड़बड़ी में नहीं हूँ। यहाँ से मैं बता दूँ, अगर मुझे 2 साल तक फॉर 2 ईयर्स अगर ये मुझे कोई रिटर्न भी नहीं देगा या नेगेटिव रिटर्न में भी रहूँगा तो भी स्टॉक को मैं सेल नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि ये स्टॉक ना मुझे मेरे कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो पसंद है, मुझे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना पसंद है, मैं कोई हड़बड़ी में नहीं हूँ। बट अगर आप इस पर अभी तक निवेशित नहीं हो, इस पर निवेश की सोच रहे हो और Q4 की रैली के बाद आप ये सोच रहे हो कि भाई वो कौन से लेवल है जो मुझे ध्यान में रखने हैं, या बस वॉच लिस्ट में रखे हो, स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपका ये छोटा सा कदम हमें बहुत मोटिवेशन देता है, और इस वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा ताकि ये औरों को भी रिकमेंड हो। ओके नाउ अब आते हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस में चल क्या रहा है। देखो यार, पिछले 1 साल में ये ऑलमोस्ट 20% के आसपास की गिरावट दिखाया था। और ये मैं कब बता रहा हूँ, जब ये इतनी बड़ी रैली आपको दिखा चुका है, क्योंकि इसका 52 वीक लो 555 रुपये है। तो आप सोचिए ये स्टॉक फ्रॉम लोज कितना अच्छा रिटर्न आपको ऑलरेडी दे चुका है, ऑलमोस्ट 21% का, ठीक है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ इसमें बहुत निगेटिव रिटर्न मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। पर जैसा मैंने कहा ये कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का है, इसको ना थोड़ा यूफोरिया में ज़्यादा आ गया था स्टॉक, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा चल चुका था, ठीक है। बट अभी मुझे ये पसंद क्यों, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला है Q4 का परफॉर्मेंस जो आया है, ठीक है, द गोल्ड वर्सेस द ग्रेड। देखो जो बॉटम लाइन है वो अनडिनाइबली बहुत मजबूत है। एचडीबी ने ना रिपोर्ट किया है नेट प्रॉफिट 750 करोड़ रुपए से भी ऊपर का, यानी कि 41% का जंप ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू उसने भी क्लॉक है एट 4745.4 करोड़, ये 11% अप था। इसके साथ साथ द डिविडेंड की कर बोर्ड ने रिकमेंड किया है एक फाइनल डिविडेंड 2 रुपए का, तो टोटल डिविडेंड को 4 रुपए का हो गया। देखो यार, पर्सनली ये जो इस प्रकार के जो स्टॉक हैं ये डिविडेंड के लिए नहीं होते हैं, ये कैपिटल के लिए होते हैं। हुआ क्या, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था आईपीओ के बाद, जो एक यूफोरिया आता है, उसके बाद बाजार टोटल गिरावट, तो उसके बाद जो वैल्यूएशन गैप है उसे कम करने की कोशिश कर रहा था। एसेट क्वालिटी देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेयर द गोल्ड इज। देयर इज अ विजिबल स्टेबलाइजेशन इन एसेट क्वालिटी अक्रॉस सेगमेंट, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल में और अनसिक्योर्ड लोन में, जो प्रीवियसली मैनेजमेंट को कह सकते हैं रात को जगाया करते। यानी देखो स्टॉक में जो गिरावट थी ये सिर्फ एक यूफोरिया वैल्यूएशन के कारण नहीं थी, कुछ कंपनी में वाकई में डराने वाला चल रहा था, और वो था आप कह सकते हैं कंपनी की एसेट क्वालिटी जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और देखो अच्छी कंपनियां इसलिए नहीं होती कि वो कभी बुरे समय से नहीं गुजरती हैं, अच्छी कंपनी वो होती है जो बुरे समय अगर गुजर रही हो, कुछ अगर प्रॉब्लम भी आई हो या इवन कुछ गलतियां भी कर दी हों, मैनेजमेंट इतनी मजबूत होती है कि उसे मिल करके ठीक करके एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं, एक नई ग्रोथ की ओर आगे बढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो ग्रोथ है, वो जो डायरेक्शन है, ये इस बार के Q4 के परफॉर्मेंस में दिखी है। हाँ, Q4 का परफॉर्मेंस तमाम फाइनेंशियल बैंक सर्विसेज बैंक्स के लिए सबसे अच्छा क्वार्टर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बट स्टिल विजिबिलिटी बहुत बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। अब फ्यूचर प्लान क्या है, तो देखो एचडीबी ना सिर्फ चुपचाप नहीं बैठा हुआ है, कंपनी पोजीशन कर रही है अपने आप को एक बहुत ही बड़े एक्सपेंशन फेज में, और दैट इज हैज सेटल इनटू लिस्टेड स्टेटस। अब वो क्या है, सबसे पहला है मैसिव फंड रेजिंग। सबसे पहले आपको अगर एक्सपैंड करना है, ऊपर से आप एक फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है, क्या है
वो है पैसा, फंड रेज करना पड़ेगा। तो कंपनी बोर्ड ने क्लियर किया है प्लान कि वो पैसा रेज करेगी अप टू 32,825 करोड़ वाया डेट सिक्योरिटीज। वाइल मोस्ट ऑफ दिस इज फॉर रिन्यूइंग एग्जिस्टिंग डेट, इट्स इंक्लूड फ्रेश कैपिटल टू फ्यूल टू द लोन बुक। देखो जो बहुत सारी जो चीज़ें ना, मोस्ट ऑफ दिस जो ये कैपिटल ये रेज कर रहे हैं, इन्हें जो एग्जिस्टिंग कर्जा है उसे रिन्यू करना है, लेकिन कुछ फ्रेश कैपिटल भी आपको आता हुआ दिखाई देगा। फिर है जीडीपी प्लस स्ट्रैटेजी। देखो मैनेजमेंट सिग्नल किया है कि वो किस तरह ग्रो करने वाले हैं। लोन बुक एट 6 to 7% अबव जो नॉमिनल जीडीपी, तो जीडीपी से थोड़ा सा ऊपर बढ़ने की बात है। अब आपको ले गए यार ये तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रही है, जहाँ लोग 13, 14, 20 इवन 20% की बातें कर रहे हैं, ये बात कर रही है सिर्फ 7 से 8% ऊपर रहना नॉमिनल जीडीपी के। देखो क्योंकि ये ना सिर्फ ग्रोथ को ब्लाइंडली चेज नहीं कर रही है, ठीक है, फॉर ग्रोथ एनीमोर, वो प्रायोरिटाइज कर रही है प्रॉफिटेबिलिटी को और मार्जिन प्रोटेक्शन को। कंपनी सोच रही है एचडीबी कि भैया सिर्फ ना ग्रोथ नहीं करनी हमको, हमें मार्जिन इंटैक्ट करना है, हमें सिर्फ प्रॉफिट को नहीं देखना है, या माफ़ कीजिएगा नेट प्रॉफिट को नहीं, आप कह सकते हो सिर्फ टॉप लाइन को नहीं देखना है, हमको प्रॉफिट्स को देखना है, नेट प्रॉफिट को देखना है, हमें अपनी मार्जिन बढ़ानी है, भले ही हमारा टॉप लाइन उतना ना बढ़े, हमारा बॉटम लाइन ज़रूर बढ़ना चाहिए वही बड़ी मात्रा में, तो वो ऐसे होगा। फिर टेक पिवट, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक बहुत ही बड़ी मात्रा में पुश आएगा डिजिटल फर्स्ट एंटरप्राइज लैंडिंग में टू लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट विच वर अ बिट ब्लोटेड दिस क्वार्टर। देखो अभी भी कंपनी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं आई है, क्यों? क्योंकि अभी भी टेक्नोलॉजी का, एआई का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है अंडर राइटिंग का, वो अभी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं वही चीज़ है कि Q4 अभी भी इस बार उस प्रकार का रिटर्न, यहाँ आप कह सकते हैं उस प्रकार की मजबूती नहीं दिखा रहा जितने की हम सोच रहे थे। फिर आती है द अंडर द रडार न्यूज़, जो ब्रोकरेज भी मिस कर रहे हैं भाई साहब, वो क्या है? देखो जहां हर कोई क्या बात करे भाई साहब, 40% का जंप आ गया प्रॉफिट में, दो चीज़ें हैं जो लोग बहुत ही कन्वेंशनली इग्नोर कर रहे हैं। सबसे पहला है द एक्सपेंस एक्सप्लोजन। देखो जो टोटल एक्सपेंसेस है ना वो 50.38% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर टू 260 करोड़। देखो जहाँ पर रेवेन्यू 11% बढ़ रहा हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर वो इस चीज़ के ग्रिप नहीं पाते, जो हमने ऊपर देखा ना कि कंपनी आने वाले से बहुत बड़ी मात्रा में एक टेक पिवट लेगी, यानी अपने बहुत सारा काम वो एआई के थ्रू या अंडर राइटिंग का काम वो इस प्रकार के थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू करेगी, विदाउट आप कह सकते हैं या तो नहीं या तो मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन के ऑन ऑपरेशनल कॉल, जो प्रॉफिट ग्रोथ है ना वो इवेंचुअली सीलिंग को हिट कर जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा आपको? वही करना पड़ेगा, कंपनी आगे बढ़ने की बात कह रही है। फिर है क्या? जियोपॉलिटिकल शैडो। मैनेजमेंट ने क्वाइटली एक बात कही है कि वो मॉनिटर कर रही है वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही क्लोजली। अब आपको लगेगा यार इंडिया के एनबीएफसी उनको क्या मतलब है? देखो आपको लग रहा है बहुत दूर है, लेकिन एक ऐसी एनबीएफसी जिसका जो एक्सपोजर है बिजनेस का वो ट्रेड रिलेटेड बोरोवर्स में, यानी वो लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, अगर आपने उन्हें दिया हुआ है तो अगर वो बेचारे धंधा ही नहीं कर पाएंगे, अपना माल ही नहीं भेज पाएंगे दूसरे देश में, तो इवेंचुअली आप ही को घाटा होगा, आप ही पैसा आएगा। और जो ब्रॉडर सप्लाई चेन है, कोई भी कच्चे तेल की जो कीमत है वो बढ़ती है, वो पूरा का पूरा जो एक कलेक्शन सेंटर है, साइकिल है, उसे परेशान करेगा। हाँ खबर ये आई थी हरमोज खुल चुका है, बट हर बार की तरह जैसा मैंने कहा है, अमेरिका में बैठा एक पागल आदमी है जो कुछ भी ट्वीट कर देता है और फिर चीज़ें जो बनती हुई दिखाई दे रहती हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। फिर आता है द आईपीओ हैंगओवर, जो मैंने थोड़ा भी कहा था। देखो डिस्पाइट द रिकॉर्ड प्रॉफिट, स्टॉक करेंटली ट्रेड कर अराउंड 680, जो कि अभी भी नीचे इनके आईपीओ प्राइस बैंड से 700 से 740। जी हाँ, कंपनी का ब्रांड आपके आईपीओ आया था 700 से 740, और कहीं ना कहीं जो आप देख रहे हैं ना कि जो एचडीबी का जो स्टॉक है वो 700 को नहीं तोड़ पा रहा है, वो मतलब इसीलिए है क्योंकि जब आईपीओ का जो इसका प्राइस बाउंड है, आईपीओ बाउंड प्राइस है, बैंड है, उसे तोड़ कर जब ये ऊपर जाएगा तो आप एक काफ़ी अच्छी तेज़ी देखोगे। कैसी? क्योंकि जैसे ही 700 टूटा था, जिस प्रकार की गिरावट आई थी वो भी उतनी ही बेकार थी। तो जो डिस्काउंट है ना, डिस्पाइट हाई ग्रोथ सजेस्ट कि जो बिग इंस्टीट्यूशन मनी है अभी भी स्टॉक से दूर हैं, मोर कंसिस्टेंट एयूएम। वो ये देखना है कि आने वाले टाइम में और चीज़ें किस तरह होती हैं दोस्तों, ठीक है। फिर पिछले 2 हफ्तों में क्या कोई न्यूज़ आई है? तो हाँ,
16 अप्रैल को फॉलोइंग द रिजल्ट इंट्राडे हाई लगा था 724 रुपये का, वो भी 24 रुपये को भी बहुत सारे वॉल्यूम्स के साथ, बट हाँ बाज़ार बंद होते थे या 700 रुपये को वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो अभी जो सबसे बड़ा आप कह सकते हो एक जोन है जहाँ पे इमीडिएट रिजेक्शन, स्टॉक प्राइस उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, वो है 724 से 726 का लेवल। ओके नाउ आप कह सकते हैं विग 6 मिनट, तो ये क्या दिखा रहा है, हैवी प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल में बैठी हुई है। अगर आप देखना चाहते हो कि एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, तो देखो बुल केस में भी जेफरीज 845 जा रहा है, वो देख रहे हैं 22% की ईपीएस ग्रोथ पाथ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की वो बढ़ करके 15% से भी ऊपर हो जाएगी, और वो बेट कर रहे हैं मार्जिन एक्सपेंशन प्लान में। न्यूट्रल केस की बात दो ही लोग कर रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली मोतीलाल ओसवाल 720 रुपये, और बियर केस की बात कर रहे हैं एमके ग्लोबल जो 625 का आपको यहाँ टारगेट दे रहे हैं। टेक्निकलिटी क्या है आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, बट हमने काफ़ी हद तक चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।